रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। दलित वोट बैंक साधने के लिए अखिलेश ने बनाई पार्टी की नई विंग। बसपा से आए नए नेता को बनाया अध्यक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी का गठन कर दिया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बसपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले मिठाई लाल भारती को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने मिठाई लाल भारती से जल्द वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करने को कहा। माना जा रहा है कि समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी की मदद से अखिलेश यादव दलित वोटरों में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव की मंशा अब पिछड़ों के साथ दलित वोटरों को भी साधने की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन के बावजूद जैसी उम्मीद थी कि दलित वोट सपा प्रत्याशियों के पाले में आएगा, वैसा नहीं हुआ। ये बात कई सपा नेता भी कह चुके हैं। लिहाजा अब इस नई वाहिनी से समाजवादी पार्टी बसपा के वोट बैंक में सैदमारी करने की कोशिश में है। बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी ओपी राजभर की पार्टी। डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी से नाता तोड़ने वाले सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाएं हैं। शुक्रवार को राजभर की तरफ से दिए गए एक बयान के बाद सुबह सपा के बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाएं और तेज होने लगी हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और सुबह सपा के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। केशव मौर्य ने इशारों में कहा कि दोनों पार्टियों के बीच फिर से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में राजनीति पर चर्चा होती रहती है, ये कोई अनूठी बात नहीं है। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से कहा कि जब कोई सार्थक परिणाम आएगा तो उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। सपा में शामिल होंगे बसपा कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी में प्रदेश के बड़े कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी समाजवादी पार्टी के लेंगे सदस्यता। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां आयोग ने शुरू कर दी है, तो वहीं राजनीतिक दल भी अपना कुनवा मजबूत करने में दिन रात जुटे हैं। मूलतः इटावा के रहने वाले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के 5वीं बार अध्यक्ष रहे हरिकिशोर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा के भी आधा दर्जन से ज्यादा नेता अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता लेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरिकिशोर तिवारी के सपा में शामिल होने से पश्चिम के ब्राह्मण और 140 से ज्यादा कर्मचारी संगठन के लाखों कर्मचारियों का साथ सपा को मिल सकता है। जातियों को जोड़ने के लिए सामाजिक संपर्क अभियान चलेगा। सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सरकार और संगठन अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच में जा रही है। समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए आज यानी रविवार से सामाजिक संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के फ्रंटल संगठन इस अभियान के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद एक तरफ उस समाज विशेष को पार्टी से जोड़ने का है, तो दूसरी तरफ मोदी और योगी सरकार के कामों और योजनाओं के बारे में बताना है। पार्टी इस अभियान में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास व सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर जन जन से जुड़ेंगे। बसपा का स्नातकोत्तर बेरोजगार सम्मेलन युवाओं के वोटों पर डोरे डालने की जुगत में पार्टी बेरोजगारों को मुद्दा बनाकर योगी सरकार का होगा हमला। कभी अपने परंपरागत वोट बैंक के दम पर राजनीति करने वाली बसपा अब मुद्दों पर चुनाव मैदान में आ रही है। पार्टी बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर युवाओं को साधने की तैयारी में दिख रही है। बसपा स्नातकोत्तर बेरोजगार सम्मेलन आयोजित कर रही है। ये सम्मेलन प्रदेश के सभी जिलों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज 17 अक्टूबर को कानपुर से हो रही है। इसके माध्यम से बसपा युवाओं को जोड़ने का कार्य करेगी। प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद स्नातक बेरोजगार सम्मेलनों की बागडोर भी बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ही के जिम्मे हो गई है। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलनों के बाद सभी पार्टियों को मजबूरन प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन शुरू करना पड़ रहा है। फिर चाहे वह भाजपा हो या सपा, एक बार बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं के बीच पार्टी जा रही है। इस मुद्दे पर बसपा के निर्णय ने बाकी पार्टियों को एक बार फिर से पीछे करने का कार्य किया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर भाजपा और सपा की क्या रणनीति होने वाली है।
समाजवादियों के गढ़ में भाजपा की सेंध मुलायम सिंह के बेहद करीबी सांसद सुखराम सिंह यादव भाजपा में हो सकते हैं शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले सपा को एक बड़ा झटका लगना लगभग तय है। कानपुर का मेहरबान सिंह का पूर्वा में बनी चौधरी हरिमोहन सिंह की कोठी समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। चुनावी रणनीति से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक की रणनीति चौधरी हरिमोहन सिंह की कोठी से होकर निकलती थी, लेकिन अब इस कोठी के ऊपर भाजपा ने अपना झंडा फहराने की पूरी तैयारी कर ली है। मुलायम सिंह यादव व शिवपाल के बेहद करीबी माने जाने वाले हैं। राज्यसभा सांसद व विधान परिषद अध्यक्ष रहे सुखराम सिंह यादव भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ओवैसी आज गाजियाबाद में करेंगे जनसभा। पश्चिमी यूपी में 15 दिन में एआईएमआईएम चीफ की 4 सभाएं मुस्लिमों को साधने की तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सभाएं करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत गाजियाबाद जिले से रविवार को होने जा रही है। वह गाजियाबाद के बसूरी में 17 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद के बाद ओवैसी 23 अक्टूबर को मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में जनसभा करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में 27 अक्टूबर और सहारनपुर में 31 अक्टूबर को ओवैसी की जनसभा है। एआईएमआईएम के कार्यालय ने ओवैसी की 4 सभाओं का लिखित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इससे पहले ओवैसी बहराइच, आजमगढ़, अयोध्या, भदोही, प्रयागराज और कानपुर में सभाएं कर चुके हैं। फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा विजय यात्रा वाले पराजय यात्रा के लिए भी रहे तैयार। बरसात के बाद बनेंगी टूटी सड़कें। फर्रुखाबाद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा पिछली जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगी। विरोध अपनी पराजय यात्रा भी निकालने को तैयार रहे। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है यूपी। जिले के भाजपा जिला कार्यालय पर उन्होंने पत्रकार से की बात, कहा कि सूबे में नकल विहीन परीक्षा डिग्री कॉलेज में संपन्न कराई गई। ऑफलाइन शिक्षा भी सकुशल चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी की पहचान शिक्षा के क्षेत्र में बनी है। सूबे में 250 नए विद्यालय स्थापित किए गए हैं। 77 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है। 12 विश्वविद्यालय भी स्वीकृति हो चुके हैं, जो सबसे बड़ी घटना है। यूपी में रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है। यूपी में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। इसी के साथ ही किसान की आमदनी भी 2 गुना करने पर काम चल रहा है। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज। यूपी विधानसभा एक नया इतिहास रचने की कगार पर है। ये पहला मौका होगा जब विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए वोट पड़ेंगे। वैसे तो विधानसभा में उपाध्यक्ष आमतौर पर विपक्ष का रहता है, पर भाजपा अगर जिद पर रही तो चुनाव होना तय है। 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन रविवार को दोपहर 11 से 1 बजे के बीच होगा। इस संबंध में विस प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने आदेश जारी कर दिया है। चुनाव 18 अक्टूबर को होगा। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। भाजपा समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल का नाम घोषित करने वाली है। तो सपा ने सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया है। उपाध्यक्ष पद के लिए रविवार को अगर इन दोनों नामांकन कर दिया तो चुनाव होगा, और अगर एक भी पीछे हट गया तो नया इतिहास बनने से बच जाएगा। नहीं तो सदन में इसके लिए बाकायदा मतपेटी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार। क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आज तक के अनुसार बीजेपी को मिल रही है इस बार 33% सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी को मिल रही है 47% सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही है 5% सीटें। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 15% सीटें। आपको क्या लगता है अब की बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, किसका होगा यूपी में राज? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। यूपी में किसकी सरकार बनते हुए आपको नजर आ रही है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।